विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए ये जो भी कर रहे हैं, ये उस जाल में स्वयं फंसते चले जा रहे हैं। इंडिया का नाम बदले ना बदले, इस बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बदलेगी। अरे अध्यक्ष क्या कहेंगे, हम भी यही कह रहे हैं। भाई सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण विपक्ष एक मंच पर आया है। ये था भाई, हम भी कहना चाह रहे थे आपको। नहीं, दूल्हा चेंज, ये परसेप्शन आपने चेंज किया ना। ये तो मीडिया ने कर दिया। उसने कयास लगाया, उसने अपना कयास लगाते रहिए, बढ़िया है। आपको पता चल जाएगा कि हमारा दूल्हा कौन होगा। कांग्रेस तो सत्ता के लिए कभी जो है राजनीति नहीं करती है, हम सेवा के लिए करते हैं राजनीति। और हमने बहुत प्रधानमंत्री दिए और बहुत प्रधानमंत्री बनाए। सावन उनके लिए है ना जो उसको मनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौकब काबरी। इन दिनों लगातार कांग्रेस जो है एक्टिव मुद्रा में नजर आ रही है। जहां कांग्रेस सोई हुई रहती थी, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती थी, वैसे में राहुल गांधी की जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसके बाद से कांग्रेस में एक नई जान आ गई है। कल भी कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता सड़क पर उतरे, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति से लेकर के सदाकत आश्रम तक पैदल मार्च किया, कांग्रेस में यह नई ऊर्जा कहां से आ गई है काबरी साहब? नहीं, निश्चित रूप में हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उन्होंने हमें एक मंत्र दिया है। और जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और आपने देखा कि उस भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उनको अपार समर्थन मिला, और सारे लोग, मतलब वो चाहे किसी पंथ के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों या किसी अलग राज्य के हों, तमाम स्टेट से जब वो गुजरे, 4000 किलोमीटर से भी ऊपर की उन्होंने यात्रा की और तमाम लोगों का मैं समझता हूँ कि समर्थन मिला। क्योंकि इस देश में तो आप जानते हैं इसका फाउंडेशन ही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो अनेकता में एकता का ये देश है और उसको सब लोगों ने समर्थन दिया, उससे हमने ऊर्जा मिली। समर्थन दिया, लेकिन कहा जाता है कि राहुल गांधी जब जब बोलते हैं मोदी जी का वोट बढ़ जाता है। नहीं, तो आपने देखा कि जब भी जिस बात को उन्होंने कहा है तो वोट बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन एक बात तो है कि उसको भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ जाती है। जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने क्वेश्चंस किया कि 20,000 करोड़ किसके हैं, हम ये जानना चाहते हैं, तो उनका पल्पिटेशन बढ़ जाता है, स्वाभाविक है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की तो उनका जो है कि बीपी बढ़ गया। इसी तरह से जो इस तरह से नामांकन हुआ हमारे नए महागठबंधन का इंडिया, तो उससे बीपी उनका बढ़ा हुआ है। तो आप मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के कारण नाम बदलने की कवायद हो रही है, भारत रखा जाएगा? देखिए, अब मेरा तो अपना समझ ये है कि नाम बदलने से शख्सियत नहीं बदल जाती है, शख्सियत बनती है अपने उनके कामों से। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बौखलाहट में नाम बदलने की कोशिश की है, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई इतना बड़ा ये देश है और पेरम्बल में है कि इंडिया, मतलब भारत, भारत इंडिया। अब आप भारत नाम रखना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को बदलेंगे, या पहले ये बात आपको क्यों नहीं आई? आज 9 साल हो गया आपको सत्ता में। आपका कहना है कि आप लोगों ने गठबंधन का नाम रखा है इसलिए मोदी जी बौखला गए? निश्चित रूप में ये तो स्वाभाविक है। तो सड़क और रोड पर चर्चा का विषय है कि भाई आपको कहा जा रहा है काबरी साहब कि 2024 में कोई लड़ाई नहीं है, मोदी जी क्लीन स्वीप करेंगे। मोदी जी ने अपने घोषणा भी कर दिया था, आपको याद होगा, लाल किले से कि अगली बार भी झंडा हम फहराएंगे। तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? ये अंतिम भाषण था उनका, अंतिम था 15 अगस्त का, जो आपने लाल किला पर देखा। और आपको उनके संबोधन से भी लगा होगा कि काफ़ी बेचैन हैं वो। और जहां उनको 9 सालों में उपलब्धि देश में बतानी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी को जो अपार समर्थन इस देश की जनता ने दिया है, तो उन्होंने अद्वितीय काम किया। अब तमाम बातों को, जो पहले के जो बातों को थे, उनको उनका नाम बदल के, उन योजनाओं का नाम बदल करके आपने काम किया। आज तक आपने नहीं बताया कि 2 करोड़ लोगों को जो आपने बोला था प्रतिवर्ष, कि हाँ प्रतिवर्ष जो है कि उनको जॉब देंगे, नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस के राज में जो घोटालों की लिस्ट हुआ करती थी, आप याद कीजिए, तो हमारे राज्य में क्या घोटाला नहीं हुआ? लेकिन मोदी राज में एक भी घोटाला नहीं हुआ। नहीं, आप तो बड़ा बड़ा घोटाला हुआ। आपके राफेल के बारे में आज तक आप बता नहीं पाए कि वो पैसा कहाँ से गया। नीरव मोदी और जितने ये लोग हैं जो बाहर चले गए इस देश का पैसा लेकर के, वो आज तक नहीं आया। काला धन के बारे में आप चर्चा करते थे कि काला धन हम वापस लेके आएंगे देशवासियों के खाते में। हाँ, निश्चित रूप में। और जिस तरह से आप एक तरह से ऑफिशियली आवंटित कर रहे हैं अडानी जी को, माने भेल है, रेल है, एयरपोर्ट है, एक आदमी को, और उनके जो अगर पैसों को देखेंगे, ये जो देश के जो अब हमारे जो है मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनके बेटे को देख लीजिए, कहाँ से पैसा आया, कैसे मल्टीप्लाई कर गया, इतना ज़्यादा इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर गया आपका 2-4 साल में। मतलब मोदी सरकार का जो सुशासन वाली जो बात है वो आप कह रहे हैं कि गलत है, इसमें भी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार निश्चित रूप में है, ये चर्चा का विषय है।
आज तक उसको बता नहीं पाए। और हम लोग अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन करते हैं उनसे तो आप देखते हैं कि ईडी और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से लेकर के सारे लोग को लगा दी जाती है। लेकिन एक चीज़ बताइए कावरी साहब, आप पुराने नेता हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, मोदी जी की रही हो, सब आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। अच्छा ये बताइए कि हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार में जो हम पर मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम पर जो हस्तक्षेप हुए, हम पर जो आरोप लगाए गए, वो जेल गए कि नहीं गए, उनको बर्खास्त किया गया कि नहीं मंत्रिमंडल से, तो हमारे यहाँ तो कार्रवाई हुई तो है। आप मान रहे हैं कि अब जो लोग विरोध कर रहे हैं सही बात बोल रहे हैं, मोदी जी का विरोध बोल रहे हैं, उनके ऊपर सीबीआई ईडी, लेकिन आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव का अगर सिर्फ आप उदाहरण लेते हैं तो लालू जी स्वतंत्रता आंदोलन में तो जेल नहीं गए थे। राहुल गांधी ने जो फाड़ा कागज, उसी के कारण लालू जी को जेल हुई। लालू जी का कोर्ट ने जब सजा दिया, उस समय जो लोग उनको फंसाए वो लोग आज उनके साथ में। वैसे में बीजेपी तो लालू जी के लिए दोषी नहीं है, कम से कम इस मामले में। हम लालू जी को दोषी की बात नहीं कर रहे हैं। दोषी जी, लालू जी लंबे समय तक गवर्नमेंट के ट्रायल को फेस किया है और उसका सम्मान भी किया है। वो जेल गए, जेल में रहे। लालू प्रसाद यादव ही ऐसे आदमी नहीं तो दूसरा आदमी सरेंडर कर दे। नहीं, दूसरा आदमी सरेंडर करता और कभी भी कम्युनलिज्म से उन्होंने आपके जो अपना एक बनावट हमारा है गंगा जमनी तहजीब का, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आज भी वो लड़ रहे हैं। आप देखिए इतना सालों तक वो जेल में रहे, स्वास्थ्य खराब है उनका, इतना लंबा मतलब ऑपरेशन हुआ बाहर में, और आज भी अपने विचारधारा से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज भी चाहते हैं तो सब बड़े बड़े लोग घुटना टेक गए। लेकिन एक चीज़ आपको मानना होगा कि अगर पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा नहीं रहती तो लालू प्रसाद यादव देश की राजनीति में कुछ और बड़ा कर सकते हैं। पुत्र के कारण थोड़ा दब जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चुने हुए विधायक हैं, कोई किसी को हाथ पकड़ कर ना नेता बना सकता है ना अभिनेता बना सकता है। लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता था कि किसी को खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जिताया भी और आज सबसे बड़ी पार्टी बिहार में। लेकिन आज तो उनके बच्चे का अपना टैलेंट है। तेजस्वी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और इतनी छोटी उम्र में जिस तरह से वो निष्पादन कर रहे हैं और आज बड़ी जिम्मेवारी लेके चल रहे हैं, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं आप तो देख रहे हैं कि उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? मुस्लिम को बीजेपी से क्यों डर लग रहा है? नहीं, मुस्लिम को बीजेपी से डर नहीं लग रहा है। एक तरह का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसलिए कहना है सर कि मुस्लिम को बीजेपी का भय दिखाकर ही तमाम पार्टियां वोट लेते हैं। देखिए एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, वो विचारधारा में एक बात तो समाहित है और उसको उन्होंने बिल्कुल जो है कि डाइवर्ट करके एक उन्माद की राजनीति जिसको कहें, एक रिएक्शंस की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में शुरू की है, अलगाववाद की, और वो उन्होंने किया है आपके शुरू से और आज भी उसका लाभ लेना वो चाहते हैं। अब मॉब लिंचिंग है और हम कपड़े से लोगों को पहचान जाते हैं और इस तरह की बातें कि जमायती लोग जो हैं उन्होंने कोरोना फैला दिया। आप ऐसी बातों को कर करके समाज के एक लोग में अपना उन्माद फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। चलिए 2 मिनट के लिए आपकी बात मान लिया। सनातन धर्म पर सिर्फ इन दिनों जो टिप्पणियां आई है स्टालिन से लेकर के, आपने देखा कलेर राजा का, यहाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह का, इसको क्या कहा जाएगा? इसमें फूल बरस रहा है कि इसमें भी उन्माद? नहीं, मेरा अपना मानना है कि सनातन धर्म हो या कोई धर्म हो, इस्लाम हो, सनातन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबको करना चाहिए। निश्चित रूप में अगर सनातन धर्म के बारे में आज चर्चा अगर भारत में हो रही है तो भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी? तो निश्चित रूप में चर्चा यही होगी। भारत में तो माना जाता है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई बहन। नहीं, ये तो आप हमारे धर्म का सम्मान करें, हम आपके करें, इसमें एक दूसरे को भड़काने की बात कहाँ से? मैं तो यही कह रहा हूं कि सनातन धर्म के बारे में अगर आज चर्चा कर रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, सम्मान देना चाहते हैं, आप पौराणिक बातों को लाना चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? इसका अध्ययन सबको करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का बयान कैसे आया कि सनातन धर्म जो है वो कोई ये है, कोरोना की तरह है, इसको डेंगू की तरह है, इसको समाप्त कर देना? मैं इसका पुरजोर विरोध और खंडन करता हूं और मैं जिस विचारधारा का स्वयं हूं, मेरा तो बचपना ही गुजरा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मतलब समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं उसके बीच में। हम तो साथ में, ये तो भारतीय संस्कृति है। देखिए यहाँ के जो मुसलमान देश के रहने वाले हैं, यहाँ आने का आज मकसद भी यही था कि आप न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय से हैं बल्कि पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के आप यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। वैसे में इस प्रकार का जो बयान आ रहा है वो जनता में जहर घोलने का काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति किसी भी कौम के हों अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उन पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। देखिए सच्चाई ये है, मुझे तो बहुत दुख होता है।
मेरे जो सर्किल्स हैं, मेरा जो उठना बैठना है, मेरा जो लालन पालन हुआ है, जो शिक्षा दी गई है और जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं, मेरा तो मूल रूप से मुझे तो आश्चर्य लगता है, हम तो रह नहीं सकते। ये जो आपके तीज त्यौहार जितने होते हैं और जितने फेस्टिवल्स होते हैं, इन तमाम में हम लोगों की सहभागिता बचपन से रही है। क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पर आपको जानते हैं, इसलिए हमने देखा है। तो फिर ये उन्माद फैलाने वाले लोग सफल कैसे हो जाते हैं? नहीं, इनका हम खंडन करते हैं और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम इसका कंडेम्ड करते हैं और जो बनावट हमारे देश का है, यही हमारा फाउंडेशन है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलने का राइट नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा पहले होता भी नहीं था। यह हाल के दिनों में ऐसी बातें शुरू हो गई है सर कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये नेता ऐसा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो गलत है, हम तो उसका खंडन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस के पार्टी के अगर किसी ने कुछ कहा हो तो आप बताइए, हम तो सर्वधर्म संभाव लोग अगर किया तो आपका यह बड़प्पन है कि आपने खंडन किया है कि यह उचित नहीं करना चाहिए। किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आप अगर उसके भावना को ठेस पहुंचाएंगे तो रिएक्शंस में आपके बारे में भी कुछ ना कुछ चर्चा होगी निश्चित रूप में। तो हाँ, ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता ही क्या है? सर 18 से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, कहा जा रहा है कि आप लोगों में बेचैनी है। मोदी जी देश का नाम बदल देंगे, वन नेशन वन चुनाव कर देंगे, इन बातों से क्यों भय है आपको? अच्छा बताइए, स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये कभी कभी होता है साल में, मतलब कई सालों में, टेन्योर में, और आज तक उनके जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन सदस्यों को ये नहीं बताया गया कि एजेंडा क्या है। तो निश्चित रूप में ये जानने का सबको अधिकार है। हमारे यहाँ से हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय अधीर रंजन जी ने ये सवाल किया, ये पूछा, इसी कारण उन्होंने समिति से निश्चित रूप में, और इसीलिए हट भी गए। और वो जानना चाहते हैं कि भैया एजेंडा क्या है, तैयारी क्या करनी है, बहस का मुद्दा क्या होगा। तो इस तरह से आप जिस तरह से जो आप वातावरण बना रहे हैं, उसमें चाहते क्या है करना एक्चुअली आप? मतलब आपका कहना है कि मोदी जी अपने मन की कर रहे हैं, तानाशाही कर? निश्चित रूप में तानाशाही है। लोकतंत्र में ये तानाशाही साफ नजर आ रहा है। आप खुल के जो है कि पार्लियामेंट में बहस होती है तो मणिपुर में आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप दूसरे तब बातों को डाइवर्ट करते हैं। आज भी मणिपुर में जो स्थिति है देखिए, कल भी देखिए, नहीं कल भी और आज भी स्थिति वहां भयावह है। G20 की मीटिंग हो रही है, पूरे जो है कि नेशनल लीडर्स आ रहे हैं, पूरे भारत में पूरे देश राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, और आज भी देखिए वहां स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। आज भी आप फोकस्ड नहीं हैं। तो इस तरह से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो हम लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी कमी हुई है किसी प्रदेश में। और इसमें कांग्रेस की जो भूमिका है वो हमेशा से रही है कि हम समाज में उन्माद को तो पहले ख़त्म करें। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश दिया आदरणीय राहुल गांधी ने, और जिस तरह से भारत को पूरे विश्व में बढ़ना चाहिए, मेरे समझ से वो हम बाइलेटरल रिलेशन अपने पड़ोसियों से भी ठीक करना चाहिए। हमें G20 में एक मौका हमें मिला है कि हम उसको बढ़िया से रिप्रेजेंट करें, लेकिन नाम बदलने से आपका काम थोड़ी बदल जाएगा भाई। लोग को काम को याद करते हैं। बीजेपी यहाँ जातीय जनगणना जो हुआ, जातीय सर्वे जो हुआ, इसके लिए 500 करोड़ जब बिहार सरकार ने खर्च किया तो कह रही थी कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 500 करोड़ रुपया खर्च करने के। अगर आप सिर्फ भारत नाम कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 14,000 कुछ करोड़ रुपया का खर्च। वैसे में यह अगर देश के पैसे की बर्बादी नहीं है तो क्या? ये तो आप छोड़िए, ये तो आप बताइए कि इसरो, इंडियन रिसर्च जो, तो आप इसरो को कैसे नाम बदल दीजिएगा? आप जो है एम्स का नाम कैसे बदल दीजिएगा? आप IIT का नाम कैसे बदल दीजिएगा? आप हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा एयर इंडिया है, और आप IS को देखिए, IS को क्या कहिएगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, IPS को क्या, इंडियन पुलिस सर्विस को, और पासपोर्ट जो विदेश में आप कितने भारतीय आज हैं दूसरे देशों में, लाखों लाख की संख्या में पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, उनका क्या होगा? आप छोटा सा जो बगल में आपने ये प्रयागराज किया, इलाहाबाद को, उसमें कितने करोड़ रुपए, कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसका कोई अंदाजा है? सर आप लोग को एक चीज नहीं लग रहा है कि बीजेपी इन मुद्दों में उलझा करके ओरिजिनल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है? वन नेशन वन इलेक्शन, भारत कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ आगे काम नहीं होगा, पुराने ढर्रे पर ही काम होगा, लेकिन आप लोगों का विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए इन सबको को छोड़ा गया, खास करके वैसे समय में जब आपकी मुंबई में INDIA की बैठक। विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए ये जो भी कर रहे हैं, ये उस जाल में स्वयं फंसते चले जा रहे हैं अपने बनाए। और देश बदले ना बदले, भारत का नाम बदले ना बदले, इंडिया का नाम बदले ना बदले, इस बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बदलेगी। और इस देश की जनता ने प्रण किया है कि जिस तरह से 9 साल लोगों को उलझा करके रखा गया अलग अलग इशू को लेकर के, जो पब्लिक के कंसर्न बर्निंग इशू नहीं थे, इसलिए इस बार मन बनाया है जनता ने। महंगाई पे कोई चर्चा सच्चाई, आज देखिए हम अलग विचारधारा के लोग होते हुए भी आज हम साथ आए हैं, लेकिन सब लोगों को एहसास हुआ है, जो बड़े बड़े लोग हैं
उनको एहसास हुआ है कि ये सरकार बिल्कुल तानाशाह से चल रही है और तमाम लोगों जो संवैधानिक पद पर भी हैं उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। चलिए सर, 2024 में आप लोग मोदी को हटा देंगे, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, चेहरा आपका कहाँ है? बीजेपी में तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, आप लोग का कोई चेहरा ही नहीं है। भाई कैसे नहीं चेहरा है? हमारे तो हर पार्टी जो अलग अलग दल के लोग हैं उसमें एक से एक लंबा लंबा चेहरा। प्रधानमंत्री कौन? अरे भाई प्रधानमंत्री के लिए जो हम तो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन। हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो पूरे महागठबंधन में सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपके प्रधानमंत्री बनने के लिए आप टाल रहे हैं। आप याद कीजिए, मुंबई बैठक से पहले आपका बयान, सपा का बयान, जदयू का बयान, सभी लोगों ने क्या कहा? कई दलों का बयान आया कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बनने में सक्षम है। अरविंद केजरीवाल के तो प्रवक्ता का बयान आया कि इन्होंने जिस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल किया है, इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो कल के डेट में जब देश की जनता अगर आपको चुनती है तो मारा मारी तो आप ही लोग के बीच में हो जाएगा घमासान। कभी नहीं। ऐसा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं उनको लगता है कि हमारा नेता देश का प्रधानमंत्री बने, हमारा देश का हमारा जो राज्य का नेता हो मुख्यमंत्री बने, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे जो नेता हो विधायक और सांसद बने। ये तो स्वाभाविक है अपने अपने नेता के बारे में, अपने अपने दल के। लेकिन दल में जो बैठकें हुई है, जो कमेटी बनी है और जिस तरह से आगे आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो हमारी जो अन्य बैठक होने वाली है उसमें सब कुछ बिल्कुल जो है कि का तो नाम सर तय नहीं हो पा रहा है। आप बैठक जरूरत नहीं है अभी। ये काफी बड़ा महागठबंधन है, काफी काम है सर। ये ऐसा थोड़ी। पटना में आप याद कीजिए, नीतीश कुमार कहा जा रहा था कि संयोजक बनेंगे, विपक्षी एकता के सूत्रधार भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रूप में कल आपके अध्यक्ष ने बयान दिया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के कारण विपक्ष एक मंच। हमारे अध्यक्ष क्या कहेंगे? हम भी यही कह रहे हैं भाई, सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे? सूत्रधार कौन है? नीतीश कुमार है या राहुल गांधी? नहीं, निश्चित रूप में सब लोग सूत्रधार हैं। ये मिलकर बातें हुई है। अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण विपक्ष एक मंच पर आया है। ये था भाई, हम भी कहना चाह रहे थे आपको, हम भूल गए। हम ये कहना चाह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ा संदेश गया है कि भारत के लोग तो जुड़े ही हैं, विभिन्न दलों के पार्टी भी जुड़ी है। नीतीश कुमार जो पूरे देश में भ्रमण किया वो बेकार गया? नहीं, बिल्कुल उनका भ्रमण जो किया आज उनके भ्रमण का भी ये जो है कि प्रतिफल है कि हम तमाम लोग साथ आए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को एक करने की जो कवायद है, ये सब चीज मिलाकर भाई ये एक आदमी का काम नहीं है। ये इतना बड़ा 140 करोड़ जनता का देश है, इतना स्टेट्स है, इतना डाइवर्सिटी है, ये किसी एक आदमी का काम थोड़ी है। अब बंगाल में कौन जाएगा? बंगाल में तो ममता बनर्जी है। सर पटना में तो आपने दूल्हा चेंज कर दिया। उस दिन तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लालू प्रसाद यादव ने सीधे राहुल गांधी को बना दिया। ये तो देखिए, एक बात आदरणीय राहुल जी के बारे में हमारे लालू जी ने कही और उसको आप लोगों ने दूल्हा बनाने की कहां बात है? दूल्हा कहां बना दिया? चेंज हो गया। नहीं, दूल्हा चेंज ये परसेप्शन आपने चेंज किया ना। ये तो मीडिया ने कर दिया। उसके ने कयास लगाया, उसने अपना कयास लगाते रहिए, बढ़िया है। आपको पता चल जाएगा कि हमारा दूल्हा कौन होगा। और हमारे यहाँ जो आप बात बार बार कर रहे हैं कि नाम की चर्चा नहीं है, भाई कई चुनाव ऐसे हुए हैं लोकतंत्र में हमारे यहाँ इस देश में जहां हमारे जो है कि प्रधानमंत्री पहले से घोषित नहीं रहे और उनको प्रधानमंत्री लेकिन आप बनाया गया। मानते हैं कि कल के डेट में अगर INDIA की सरकार बनने की होती है तो राहुल गांधी छोड़ करके कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो सकता है? भाई हमारे यहाँ तो स्पष्ट रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने भी कहा है कि हमारी प्रायोरिटी है सरकार को बदलना और कांग्रेस कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कुछ भी हम अपना लॉस करेंगे। निश्चित रूप में कांग्रेस तो सत्ता के लिए कभी जो है राजनीति नहीं करती है, हम सेवा के लिए करते हैं राजनीति। और हमने बहुत प्रधानमंत्री दिए और बहुत प्रधानमंत्री बनाए। हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है उसकी हिस्ट्री ही रही है आपको बलिदान की, शहादत की। तो हम इतना जो है कि हड़बड़ में नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। हमारी तो लेगेसी है, को हटाने की हड़बड़ी है। हमें इस देश की जो व्यवस्था है उसको बदलना है। उसमें किसी भी तरह का जो सेक्रीफाइस होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। चलिए आखिरी सवाल है सर कि सावन के महीने में मटन, राहुल गांधी जाके लालू जी के घर पर इस प्रकार से कि इसकी काफी भर्त्सना हो रही है। भाई सावन उनके लिए है ना जो उसको मनाते हैं, बाकी पर तो ये लागू नहीं होगा। लालू जी पर नहीं तो हमारे तो कई मित्र ऐसे हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं राहुल गांधी चुनाव के समय पर। ये आप देखिए, इस बार 2 महीने का लंबा काल रहा है सावन का। मेरे कई मित्र हैं, भुजंग मित्र, जो मीट मछली नहीं खाते हैं सावन में, लेकिन 1 महीना के बाद फिर उन्होंने शुरू किया।
तो 2 महीना चल रहा है, 6 महीना चल रहा मतलब है लंबा नवरात्र चल गया में। इसलिए। निश्चित रूप में अब आने वाला है आपके दशहरा, उसमें नवरात्र रहता है, तो नवरात्र में लोग नहीं खाते हैं, हमारे भी साथी नहीं खाते हैं, हम लोग भी अवॉइड करते हैं। आपने देखा, जबकि आप लोग रोज खाने वाले हाँ, लोग। रोज खाने वाले ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग जो है कि खाते हैं, उनके यहाँ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको ये नहीं सावन हो या खाना। नवरात्र। हाँ, लेकिन जो लोग रखते हैं उसका कम से कम हम लोग भी सम्मान करते हैं निश्चित तौर कि उनके सामने नहीं खाना है, भाई नहीं पसंद है तो नहीं बैठना है, नहीं बातें करनी है। तो इस तरह से उस बात को लेना, जो सावन का सब लोग सम्मान करते हैं, तो सम्मान का मतलब 1 महीना का जो टेन्योर है, बहुत लोगों ने उसको पूरा किया। बहुत लोग है कि नहीं हमको 2 महीना रखना, 2 महीना। बहुत लोग आप देखिएगा कि जैसे हमारे यहाँ रोजा रखते हैं, 30 दिन रोजा रखते हैं। बहुत सारे साथ ऐसी बात है कि नहीं हम जुमा को जुमा रखेंगे, नमाज हम जुमा को जुमा पढ़ेंगे, 5 टाइम नहीं पढ़ेंगे। तो ये अपने अपने इस पर है। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौकब काबरी साहब। सीधे तौर पर कहना है कि किसी प्रकार का INDI में कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदारी नहीं है। सीधा सीधी मकसद है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को गद्दी से हटाना है और इलेक्शन के बाद INDI के शीर्ष नेता जो है वो बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कुर्बानी देते आई है। कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए देश में राजनीति करती है। कौकब काबरी के दावों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।